हेलो स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ लेक्चर 2। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सा चैप्टर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये कोई चैप्टर नहीं है। जैसे हम फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकेप लेते हैं बेसिक मैथ्स का, वैसे ही ये हम एक क्विक रिकेप ले रहे हैं केमिस्ट्री का, जिससे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होगा कि मैं एक केमिस्ट्री को लेके कुछ अच्छी चीज़ मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए और आपकी केमिस्ट्री की जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये पीआर कोर्स या ये फाउंडेशन कोर्स हम लेके आए। ये जनरली एक फाउंडेशन या बेसिक कोर्स है जो आपकी नॉलेज को डेवलप करता है। जब आप क्लासरूम में बैठते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग तो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं और हम लोग उन्हीं क्वेश्चन का अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ फाउंडेशन कोर्स जो उन सब बच्चों ने किया हुआ होता है जो फर्स्ट क्लास में ही बहुत अच्छे से आंसर कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, आप वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं क्योंकि ये सब लेक्चर एक दूसरे से रिलेट करेंगे। मैक्सिमम 7 to 8 लेक्चर्स ये होंगे। इस केमिस्ट्री में हम लोग आए हैं आज हमारा न्यू टॉपिक लेके, दैट इज क्वांटम नंबर। अब हम क्वांटम नंबर से क्या समझते हैं? सी, क्वांटम नंबर मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पूछती हूँ या आप लोग मुझसे अपनी मेरी एक एग्जैक्ट लोकेशन पूछते हैं कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी, तो मैं बोलूँगी कि मैं राजस्थान में रहती हूँ। फिर आप बोलोगे राजस्थान में कहाँ, तो राजस्थान में कोटा। कोटा में कहाँ, तो कोटा में इस जगह सीएडी चौराहा। तो अगर मैंने पूछा कि वहाँ पे कहाँ पे, तो आप अपना मकान नंबर बता देंगे। तो उन 4 चीज़ों से मुझे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी कि मुझे एग्जैक्ट राजस्थान में आना कहाँ है। तो वैसे ही हम बोलेंगे कि हमने एटम देखा है, ना हमने ऑर्बिटल देखा है और ना ही हमने इलेक्ट्रॉन देखा है, ना ही हमने शेल देखी है। हमने बस एक बेसिक चीज़ देखी हुई है कि एटम क्या होता है, स्पेरिकल शेप का होता है, बीच में न्यूक्लियस होती है और आसपास शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट रहते कहाँ पर है वो हम देखेंगे। क्वांटम नंबर से हम सीखेंगे कि क्वांटम नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो क्वांटम नंबर एड्रेस होता है ऑर्बिटल का या फिर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो बोला जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होगा? परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर क्या होगा? परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब देखो, अगर मैंने बोला है कि तुम अपने घर पे से मेरे लिए एक बुक लेके आओ, तो तुम लोग क्या करोगे? आप लोग जाएंगे घर पे, फिर कहाँ जाएंगे आप? घर से रूम के अंदर, और रूम के अंदर से कहाँ देखेंगे आप? अलमीरा में, और अलमीरा से वो पर्टिकुलर बुक आप मेरे लिए लेकर आएंगे। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एग्जैक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसमें आप क्या करेंगे? एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे होम। ओके, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? होम। होम मीन्स शेल। होम मीन्स शेल। दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? शेल के अंदर। एटम में कहाँ जाएंगे सबसे पहले? शेल के अंदर। शेल के बाद घर में चले गए आप, घर में जाने के बाद कहाँ जाएंगे आप लोग? आप जाएंगे घर में जाने के बाद रूम में। नेक्स्ट, रूम के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? रूम के बाद हम जाएंगे अलमीरा में, एंड देन वो बुक हम कलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो होम होगा वो होगा शेल, आपका जो रूम होगा वो होगा आपका सब शेल, और आपकी जो अलमीरा होगी वो होगा ऑर्बिटल, और बुक एट लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले शेल में गए, फिर हम सब शेल में गए, फिर हम लोग गए ऑर्बिटल में, और फिर हम लोग गए हैं इलेक्ट्रॉन के पास। ओके, तो ये हमको क्या मिल गया? हमारा इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, किसी भी एटम के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए, तो हमको कितने क्वांटम नंबर चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए? 4। कितने क्वांटम नंबर चाहिए हमको? टोटल 4 क्वांटम नंबर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए। ओके, कौन कौन से? शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट मैंने पूछा कि अगर मुझे ऑर्बिटल तक पहुंचना है, तो ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए
सॉरी, ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए आपको कितना क्वांटम नंबर चाहिए? तो ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए 3 क्वांटम नंबर। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या होगा आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी तक हमने 4 क्वांटम नंबर की बात की है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक बार हम क्विक रिकेप लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे n, स्मॉल n से। एजीमिथल क्वांटम नंबर यानी कि सबशेल को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से, और ऑर्बिटल को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे s से। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आप देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को तो हमें पता है सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1 to infinity। अगर मैंने n यानी कि शेल की वैल्यू, n मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका शेल नंबर, एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल। ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉरी, ये ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि वो n, वो शेल कौन सी है, वो एनर्जी लेवल कौन सा है, और वो ऑर्बिट कौन सा है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज होती है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो अभी आप ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर ये क्या 1 to infinity वैल्यू हो सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की, तो हम देखेंगे कि जो n होता है उसकी वैल्यू अगर आपको 1 दी गई है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? k को। ठीक है। इसका एक डेजिग्नेशन डिसाइड किया गया है, कि हम लोग क्या करेंगे डेजिग्नेशन में। अगर हमको n इज इक्वल टू 1 गिवन है तो आप क्या मानेंगे? हमारे माइंड में चलना चाहिए ये चीज। आप क्या मानेंगे कि उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? k दी हुई है। अगर हमको n इज इक्वल टू 2 गिवन है तो वो क्या हुआ है? वो l दिया हुआ है। 3 देन m, ये ओनली 6 तक डिसाइड है, इसके आगे क्यों नहीं है ये आपको साइंटिस्ट आंसर करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले क्या बताया? इसकी वैल्यू 1 to infinity होती है। सेकंड उसने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n आपको रिप्रेजेंट करता है शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल को। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, ये आपको बताता है एटम में, देखो नंबर, ये आपको 4 शेल दिख रही है। नंबर 1 शेल को आपने क्या बोल दिया है? नंबर 1 शेल को के शेल, आपने डेजिग्नेशन इसका डिसाइड किया हुआ था हमने। सेकंड शेल को हमने बोल दिया एल शेल, थर्ड शेल को हमने बोल दिया एम, एंड फोर्थ शेल को हमने बोल दिया है एन। तो ये सब हमने क्या करा है? एक इसका डेजिग्नेशन डिसाइड कर लिया कि आपको पता होना चाहिए अगर मैं सेकंड शेल की बात कर रही हूँ तो उसका मतलब एल शेल ही होगा। अब आप देखिए, फर्स्ट शेल में मान लो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है। तो न्यूक्लियस से इस शेल की जो ये आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस से इस शेल की ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, कि थर्ड शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस, फोर्थ शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस। अगर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो कि जो फोर्थ शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, यानी कि ये फोर्थ शेल है, ये फोर्थ शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, वो किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है फोर्थ शेल की ज़्यादा होगी, जो कि हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि फोर्थ चीज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के अंदर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि एनर्जी या फिर उसकी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस, यानी कि न्यूक्लियस के पास से वो शेल कितना दूर है, वो डिस्टेंस आपको बताता है। लास्ट स्टेज की वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होगा? एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे उसका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा। ये सब चीज़ें आप कहाँ पे पढ़ेंगे? एनर्जी लेवल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल भी इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये सब आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तब आपको पता होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, और अगर वो बढ़ता है तो एनर्जी लेवल क्यों बढ़ते हैं। ये आपका आंसर वहाँ पे दिया जाएगा। अब देखो, अगर मैंने बोल दिया
कि ठीक है नंबर ऑफ शेल आपको पता है, उस नंबर ऑफ शेल के अंदर ही तो नंबर ऑफ क्या रहता है, सब शेल रहता है, ऑर्बिटल रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उस नंबर ऑफ शेल के अंदर कितना पर्टिकुलर, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मेरे पास ये वाली शेल है तो क्या इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ शेल, सब शेल निकालना है अगर हमको नंबर ऑफ शेल से, तो नंबर ऑफ सब शेल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब शेल इक्वल होगा नंबर ऑफ शेल के, यानी कि नंबर ऑफ सब शेल अगर आपसे पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ शेल के ही इक्वल होगी। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, यानी कि आपको जो शेल दी हुई है आप उसको स्क्वायर कर देंगे। थर्ड, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ इन दिस पर्टिकुलर शेल, तो आप क्या करेंगे, 2n स्क्वायर। चलो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। अगर मैंने पूछा कि नंबर ऑफ शेल इन फोर्थ शेल, अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि आप मुझे नंबर ऑफ शेल बताइए किसमें, फोर्थ शेल के अंदर, तो सब शेल किसके इक्वल होती है, सब शेल इक्वल होती है नंबर ऑफ शेल के। तो हमने शेल क्या लिया है, फोर्थ शेल लिया है। फोर्थ शेल मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 4, तो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है ऊपर, देखो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। तो नंबर ऑफ, इसकी वैल्यू भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका एक पर्टिकुलर आंसर, कितना सब शेल प्रेजेंट होगा, 4 सब शेल प्रेजेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फोर्थ शेल, फोर्थ शेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा, तो कितना ऑर्बिटल होगा, फॉर्मूला क्या था, ऑर्बिटल निकालेगा n स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 16 ऑर्बिटल। थर्ड आप देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है अब शेल के अंदर, तो ऑर्बिटल निकालने का क्या फॉर्मूला था, सेम एन स्क्वायर, जो कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। अच्छा अब देखो नंबर ऑफ, अगर मैंने पूछ लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था मैंने, 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन आपके फोर्थ शेल के अंदर आएंगे। आई होप आपको ये सब बातें क्लियर होगी। अभी हमने ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया है, और ये कोर्स आप अगर आईआईटी कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, या फिर आप नीट कर रहे हैं, या फिर आप अपना 8, 9, 10 का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अभी से, या फिर आप अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, तो ये वाला कोर्स आप ज़रूर अटेंड करके जाइए। थैंक यू।